वो आदमी जिसने इलेक्ट्रिक कार को फैशन नहीं, फ्यूचर बनाया। वो आदमी जिसने नासा जैसी संस्था को पीछे छोड़कर स्पेस को अपना प्लेग्राउंड बना लिया। वो आदमी जिसने एआई से डरने की बजाय खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना डाला। और अब वो आदमी जो पूरी दुनिया से एक सवाल पूछ रहा है, इफ आई डिड रन फॉर प्रेसिडेंट वुड यू वोट? इलन मस्क, दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल, अनस्टॉपेबल और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड आदमी। और अब सवाल यह नहीं कि वो क्या बना सकता है, सवाल यह है कि क्या वो अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट बन सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान इलॉन मस्क के रास्ते में एक दीवार बनकर खड़ा है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज उसे रोक पाएगी? या फिर डेमोक्रेसी के इतिहास में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल टाउ सेक्शन 1 कहता है, नो पर्सन एक्सेप्ट अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन शैल बी एलिजिबल टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यानी जो व्यक्ति अमेरिका में पैदा नहीं हुआ वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इलॉन मस्क का जन्म प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था 1971 में। वो अमेरिकन सिटीजन तो बन चुके हैं, लेकिन नेचुरल बॉर्न नहीं हैं। बस इसी एक टेक्निकलिटी के चलते दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को व्हाइट हाउस का गेट कभी खुलते हुए नहीं दिखता ऑफिशियली। लेकिन यह तो सिर्फ लीगल कहानी है। असल कहानी तो यहां से शुरू होती है, क्योंकि इलॉन मस्क सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक चलती फिरती रेवोल्यूशन है। एक ऐसी ताकत जो कभी इंडस्ट्री बदलती है, कभी आइडियोलॉजी। अब सोचो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो जाए, अगर अमेरिका ये रूल हटा दे, क्या इलॉन मस्क अमेरिका का अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन सकता है? यह सवाल अब हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री ने देखा है जब भी कोई इंसान दुनिया को बदलने की हद तक पावरफुल बन जाता है तो सिस्टम्स बेंड होने लगते हैं। पुराने रूल्स नए नामों के सामने झुकने लगते हैं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को याद करो, वो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे, कैलिफोर्निया के 2 बार गवर्नर बने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक लाइन उनका रास्ता रोकती रही। 2003 से 2010 तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बातें हुई, कैंपेन्स चले, पिटिशंस दायर हुई, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना कोई जोक नहीं होता। 203 कांग्रेस की हां चाहिए, 3 स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए, और पॉलिटिकल यूनिटी उस लेवल पर आज के पोलराइज्ड अमेरिका में इम्पॉसिबल के बराबर है। लेकिन फिर भी इलॉन मस्क की बात अलग है। आर्नल्ड एक सेलिब्रिटी थे, मस्क एक सिस्टम है। इलॉन मस्क सिर्फ ट्वीट्स नहीं करते, वो नैरेटिव्स बनाते हैं, वो खुद का मीडिया रन करते हैं, वो मार्केट्स को मूव करते हैं, वो पॉलिटिकल फिगर्स को अपलिफ्ट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। रॉन डेसेंटिस के प्रेसिडेंशियल कैंपेन की लॉन्च इवेंट कहां हुई थी? ट्विटर स्पेसेस पर, अंडर इलॉन मस्क्स प्लेटफॉर्म। यानी अब वो सिर्फ बिजनेस रन नहीं कर रहे, वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओन कर रहे हैं। अब एक नया सवाल उठता है, क्या इलॉन मस्क को प्रेसिडेंट बनने की जरूरत भी है, या फिर क्या वो पहले ही उससे ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं? व्हाइट हाउस एक सिंबल है, मस्क के पास रियल इन्फ्लुएंस है, वो पावर जो वोट से नहीं, ट्रस्ट और इनोवेशन से मिलती है। स्टारलिंक को देखो, यूक्रेन वॉर में मस्क का इंटरनेट सिस्टम इस्तेमाल हुआ। स्पेसएक्स अब नासा से बड़ा ऑपरेशन कर रहा है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक डोमिनेंस ने पेट्रोल इकोनॉमी को चैलेंज कर दिया। न्यूरालिंक और XAI जैसे प्रोजेक्ट्स ह्यूमैनिटी को लिटरली नेक्स्ट इवोल्यूशन की तरफ धकेल रहे हैं। और फिर आता है ट्विटर, जिसे अब वो X कहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि डिजिटल बैटलफील्ड बन चुका है। अगर इलॉन चाहे तो किसी भी नैरेटिव को बूस्ट या ब्लॉक कर सकते हैं, पॉलिटिशियंस के वॉइसेस एम्पलीफाई या म्यूट कर सकते हैं, और शायद सबसे बड़ा वेपन उसके पास ऑडियंस है, लॉयल, रेडिकल एंड ग्लोबल ऑडियंस। तो सोचो, जब कोई आदमी मीडिया कंट्रोल करता हो, टेक्नोलॉजी लीड करता हो और मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट सिस्टम्स ओन करता हो, तो क्या उसे प्रेसिडेंट बनने की जरूरत है, या फिर प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करना सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव होगा? लेकिन फिर भी मस्क ये सवाल क्यों पूछते हैं, इफ आई डिड रन फॉर प्रेसिडेंट वुड यू वोट? क्योंकि इलॉन केवल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो नैरेटिव कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आइडियोलॉजिकल फ्यूचर बनाना चाहते हैं। AI से लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच तक वो हर मेजर डिबेट में अपने प्रिंसिपल्स एनफोर्स करना चाहते हैं। वो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और हार्ड टेक सिविलाइजेशन को एक ब्लूप्रिंट की तरह ट्रीट करते हैं, और शायद
वो ये देखना चाहते हैं कि लोग सिस्टम से ज्यादा किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करने को तैयार हैं या नहीं। डेमोक्रेसी ट्रेडिशनली ट्रस्ट करती है प्रोसेस पर, इलॉन ट्रस्ट करता है एग्जीक्यूशन पर। डेमोक्रेसी कहती है लोगों का रूल, इलॉन कहता है सही लोगों का रूल। अब यह फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन यही फर्क डेमोक्रेसी और टेक्नो ऑथोरिटेरियनिज्म के बीच की दीवार है। अब एक और एंगल सोचो, क्या इलॉन मस्क अमेरिका की पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करने की तैयारी में है? क्या वो कोई नया पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर सकते हैं? एक ऐसा मूवमेंट जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों से अलग हो, एक एआई ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोक्रेटिक आइडियोलॉजी हो सकता है। क्योंकि हिस्ट्री हमें यही सिखाती है, जब भी कोई सिस्टम सड़ने लगता है, कोई ना कोई बाहर से आकर उसे शेक करता है। अमेरिका आज पोलराइजेशन, मीडिया डिस्ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल फटीग से जूझ रहा है। ऐसे में इलॉन मस्क जैसे फिगर को लोग मेसाया की तरह देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आउटसाइडर हैं लेकिन पावरलेस नहीं। अब सोचिए, अगर एलन मस्क प्रेसिडेंशियल कैंपेन लॉन्च करें, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा? क्या अमेरिका रेडी है रूल बुक रीराइट करने के लिए? या फिर एलन सिर्फ सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि लोगों का ट्रस्ट अब डेमोक्रेसी में है या इंडिविजुअल्स में? इफ आई डिड रन फॉर प्रेसिडेंट, वुड यू वोट? ये एक सवाल नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक स्ट्रेस टेस्ट है उस डेमोक्रेसी का जो कभी लिंकन, रूजवेल्ट और केनेडी के नाम से जानी जाती थी। इलॉन मस्क शायद कभी लीगली प्रेसिडेंट न बन सकें, लेकिन अगर वो चाहें तो वो प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस पैदा कर सकते हैं, और शायद कर चुके हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन मस्क को रोक सकता है, या मस्क वो आदमी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा सकता है? अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर मस्क प्रेसिडेंट बनते तो अमेरिका कैसा होता? पॉलिसीज क्या होती? टेक्नोलॉजी कैसे बदलती? वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे रिस्पॉन्ड करती? कमेंट्स में बताओ, क्या तुम एलन मस्क को प्रेसिडेंट बनते देखना चाहते हो? यस या नो? एलन मस्क व्हाइट हाउस में दाखिल होता है, कैमरा फ्लैशेस, मीडिया शॉक और दुनिया हिल जाती है। मिस्टर प्रेसिडेंट मस्क, इतिहास बदल गया। लेकिन अब असली सवाल यह है, अगर एलन मस्क सच में अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? यह सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह एक स्पेक्युलेटिव ब्लूप्रिंट है बेस्ड ऑन एलॉन्स आइडियोलॉजी, प्रोजेक्ट्स और ऑब्सेशन। प्रेसिडेंट मस्क का विजन सिर्फ नेशनल नहीं होगा, वो प्लेनेटरी होगा। एलॉन का पहला कदम होगा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को तोड़ना और रीबिल्ड करना। ब्यूरोक्रेसी, पेपर वर्क, स्लो पॉलिसी साइकिल्स सब मस्क के नजर में इनएफिशिएंट हैं। वो सब कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से चलाना चाहेंगे, यानी जीरो से शुरू करके लॉजिक और फिजिक्स के बेस पर सिस्टम रीबिल्ड करना। व्हाइट हाउस अब सिलिकॉन वैली बन जाएगा। कैबिनेट में करियर पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, बल्कि स्पेसएक्स इंजीनियर्स, टेस्ला साइंटिस्ट्स और न्यूरालिंक थिंकर्स होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को स्पेस फोर्स के साथ मर्ज कर दिया जाएगा, और पेंटागन की स्ट्रेटजीज अब अर्थ के लिए नहीं, मार्स के लिए तैयार होंगी। प्रेसिडेंट मस्क सबसे पहले फेडरल डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट करना शुरू करेंगे। एआई बेस्ड डिसीजन सिस्टम्स, मशीन लर्निंग ऑडिट्स और न्यूरल लिंक्ड पॉलिसी सिमुलेशंस, यानी डिसीजंस ह्यूमन इमोशन से नहीं, लॉजिक से लिए जाएंगे। अब बात आती है इकोनॉमी की। डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म होगी। मस्क एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें डोज कॉइन जैसी करेंसीज को फेडरल लेयर पर इंटीग्रेट किया जाएगा। आईआरएस जैसी टैक्स एजेंसीज को एल्गोरिथमिक एआई मॉडल से रिप्लेस किया जाएगा। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर ट्रेसेबल, ट्रांसपेरेंट और इंस्टेंट होगी। क्रिप्टो करेंसी अब एक मीम नहीं, फेडरल रियलिटी बन जाएगी। अब सोचिए, अगर इलॉन मस्क प्रेसिडेंट हैं तो फ्री स्पीच पॉलिसी कैसी होगी? ट्विटर, अब एक्स को वो गवर्नमेंट्स ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट्स, डिबेट्स और पॉलिसीज सब एक्स पर लाइव होंगे। मीडिया बाईपास हो जाएगा और नैरेटिव का डायरेक्ट कंट्रोल प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। लेकिन फ्री स्पीच मस्क के लिए एब्सोल्यूट है। इसका मतलब वो सभी स्पीच को अलाउ करेंगे, चाहे वो ऑफेंसिव हो, कंट्रोवर्शियल हो या पोलराइजिंग। ये स्टेप डेंजरस भी हो सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीमिज्म और डिजिटल केओस को जन्म दे सकता है। लेकिन मस्क के नजर में सेंसरशिप डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खतरा है। अब बात करें एजुकेशन की।
प्रेसिडेंट मस्क ट्रेडिशनल स्कूल्स को ऑब्सोलीट मानते हैं। वो एजुकेशन को फुली डिजिटलाइज करेंगे। न्यूरालिंक की मदद से बच्चों को स्किल्स डायरेक्टली ब्रेन में डाउनलोड कराए जा सकते हैं। यस, लिटरली। एजुकेशन सिस्टम अब बुक्स और एग्जाम्स पर नहीं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, एआई प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर टेक इंटीग्रेशन पर आधारित होगा। फिजिकल स्कूल्स, ग्रेड्स और डिग्रीज, ये सब मस्क के अमेरिका में पुरानी चीजें बन जाएंगी। अब आते हैं स्पेस पर। नासा अब एक गवर्नमेंट एजेंसी नहीं, बल्कि स्पेस एक्स का पार्टनर बन जाएगा। मस्क मार्स कॉलोनाइजेशन को नेशनल मिशन बनाएंगे और इसे अगले 10 साल में अचीव करने का डेडलाइन देंगे। एक नेशनल स्पेस बजट होगा जिसमें जीडीपी का सिग्निफिकेंट हिस्सा स्पेस टेक में इन्वेस्ट होगा। एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन अब पब्लिक प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि न्यूरालिंक इंटीग्रेशन, एआई कंपैटिबिलिटी और स्पेस अडेप्टेड फिजियोलॉजी के बेसिस पर होगा। मस्क का अमेरिका एक मल्टी प्लैनेटरी विजन पर काम करेगा और इसका मतलब होगा अर्थ पर जियोपॉलिटिक्स अब सेकेंडरी हो जाएगी। अब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। मस्क आइसोलेशनिस्ट नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को इनएफिशिएंट मानते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंटरनेशनल रिलेशंस को रीडिजाइन करना चाहेंगे। ग्लोबल ट्रीटीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बदले जाएंगे, जहां ब्लॉकचेन और एआई डील टर्म्स को एनफोर्स करेंगे। यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडीज ऑब्सोलीट हो जाएंगी, क्योंकि ट्रस्ट अब कोड में होगा, लीडर्स में नहीं। मस्क चाइना के साथ एक ड्यूअल बैटल लड़ेगा, टेक्नोलॉजी में डोमिनेंस के लिए और एथिक्स में एआई गवर्नेंस के लिए। इंडिया, जापान और यूरोपियन टेक हब्स को वो एलाई बनाएंगे, लेकिन स्ट्रिक्ट टर्म्स के साथ। मिलिट्री अलायंस अब वेपन से नहीं, कोड, सैटेलाइट ग्रिड्स और ऑर्बिटल पोजीशनिंग से बनेगा। प्रेसिडेंट मस्क नेशनल सिक्योरिटी को रीडिफाइन करेंगे। स्टारलिंक डिफेंस नेटवर्क लॉन्च होगा, जिसमें हर मिसाइल, ड्रोन या साइबर अटैक को रियल टाइम ऑर्बिट सर्वेलेंस से डिटेक्ट किया जाएगा। यूएस मिलिट्री अब ग्राउंड फोर्सेस पर नहीं, ऑटोनोमस ड्रोन्स और एआई फ्लीट्स पर चलेगी। न्यूरालिंक सोल्जर्स, एनहांस्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज वाले ह्यूमंस डिफेंस की नई लाइन होंगे। लेकिन ये सब जितना फ्यूचरिस्टिक है, उतना ही डेंजरस भी, बिकॉज ये सारी सिस्टम्स सेंट्रलाइज्ड होंगी एक आदमी के अंडर, और वो आदमी होगा इलॉन मस्क। एक ऐसा लीडर जो विजनरी है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल भी। अगर कभी वो अनस्टेबल हो जाए या अगर लोग डिसएग्री करें तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा? क्योंकि जब सारे डिसीजंस लॉजिक से लिए जाते हैं तो इमोशंस, एथिक्स और डिसेंट कहीं पीछे छूट जाते हैं। अब सोचिए हेल्थ केयर कैसा होगा। मस्क मेडिकल सिस्टम को फुली एआई इंटीग्रेटेड कर देंगे। डायग्नोस्टिक्स, सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स सब रोबोट्स और डेटा ड्रिवन इंटेलिजेंस से चलेंगे। डॉक्टर्स अब न्यूरालिंक से डायरेक्टली पेशेंट्स की ब्रेन एक्टिविटी रीड कर पाएंगे। जीन एडिटिंग को रेगुलेट करने के बजाय मस्क शायद प्रमोट करें, ताकि डिजीजेस फ्यूचर में एग्जिस्ट ही ना करें। इंश्योरेंस कंपनीज एआई बेस्ड रिस्क स्कोर से काम करेंगी, यानी आपके बिहेवियर, हैबिट्स और जेनेटिक डेटा के बेसिस पर प्रीमियम डिसाइड होंगे। ये एफिशिएंट होगा, लेकिन प्राइवेसी का सवाल उठेगा, क्योंकि मस्क का बिलीफ है इफ यू हैव नथिंग टू हाइड, व्हाई हाइड एनीथिंग। अब बात आती है एआई की। मस्क खुद एक्स एआई रन करते हैं, यानी वो अपने प्रेसिडेंशियल टेन्योर में नेशनल एआई डिपार्टमेंट लॉन्च करेंगे। एआई को रेगुलेट नहीं, डायरेक्ट करेंगे। जीपीटी लाइक सिस्टम्स, ऑटोनोमस रोबोट्स और एआई जजेस तक इंप्लीमेंट हो सकते हैं। हां, जस्टिस सिस्टम तक ऑटोमेटेड हो सकता है। इमेजिन कीजिए एआई कोर्ट्स जो डेकेड्स नहीं, आवर्स में डिसीजंस देती हैं। एआई एथिक्स बोर्ड्स जो हर पब्लिक पॉलिसी को साइंटिफिकली वैलिडेट करती हैं। लॉज अब कोड होंगे, इंटरप्रिटेशंस नहीं। और यही इलॉन मस्क की आइडियोलॉजी का सबसे कोर हिस्सा है, रिप्लेस केओस विथ कैलकुलेशन। अब आखिर में बात आती है ह्यूमैनिटी की। मस्क का विजन सिर्फ एक कंट्री, एक इकोनॉमी या एक प्लेनेट तक सीमित नहीं है। वो ह्यूमन स्पीसीज को अपग्रेड करना चाहते हैं। न्यूरालिंक से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, एआई से सुपर इंटेलिजेंस का मर्ज, मार्स से मल्टी प्लैनेटरी सर्वाइवल। प्रेसिडेंट मस्क सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं होंगे, वो सिविलाइजेशन आर्किटेक्ट बन जाएंगे। हिस्ट्री बुक्स में उनका नाम शायद लिंकन या केनेडी के साथ नहीं, बल्कि गैलीलियो, न्यूटन और डार्विन के साथ लिखा जाएगा। लेकिन यह सब तभी होगा
अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदले, अगर अमेरिका रेडी हो रूल बुक्स को रीराइट करने के लिए, और सबसे बड़ा सवाल फिर से वही है, अगर इलॉन मस्क प्रेसिडेंट बना तो क्या तुम उसमें वोट करोगे? कमेंट्स में बताओ यस या नो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि हम लाते हैं वो सवाल जो सिस्टम नहीं पूछता लेकिन हिस्ट्री बनाता है।